बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टी20 टीम में वापसी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टी20 सीरीज है उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड कह सकते हैं कि फाइनल कर लिया है। किसकी छुट्टी होने जा रही है, कौन स्क्वाड के अंदर रहेगा, इस वीडियो के अंदर आगे चलकर उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर बात कर लेते हैं, जहां पर क्रिकेट फैंस इस वक्त उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि चलो रिजवान नहीं तो बाबर आजम को कहीं ना कहीं पर टी20 में बैक कराया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो रिसेंट मीटिंग हुई है उसके अंदर बाबर आजम के कम बैक के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया, सवाल उठाया गया। लेकिन कह सकते हैं कि माइक हैसन ने साफ साफ कह दिया, दीगर जो मैनेजमेंट के बंदे थे उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि जी फिल वक्त हम इसी प्लान के साथ जाएंगे। अगर हम बाबर आजम को लेकर आ जाते हैं तो बाबर आजम को हम कौन से नंबर पर खिलाएंगे, वन डाउन खिलाएंगे, वहां पर तो हम सलमान अली को खिलाना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि बाबर आजम की जब वापसी पर रिसेंट मीटिंग के अंदर बाबर आजम के मुद्दे के ऊपर बात हुई तो जो बाबर आजम का नंबर था उस नंबर के ऊपर सलमान अली को करने के ऊपर बात चल गई कि जी हम सलमान को बाबर आजम के नंबर के ऊपर खिलाएंगे, वन डाउन खिलाएंगे, नहीं कि तीसरे नंबर पर सलमान अली आगा आपको क्या पता टी20 टीम में खेलते हुए नजर आए। ये बात नहीं निकाल दी जो माइक हैसन है, उन्होंने बातचीत करके कि जी सलमान अली आगा खेलेंगे 3 पर और साइम अयूब का कुछ पता नहीं उनको कहाँ पर लेकर जाया जाएगा। अगर सलमान तीसरे पर खेलेंगे वन डाउन आकर खेलेंगे, बाकी ओपनिंग का जो स्लॉट है वो ओपनिंग का स्लॉट वही है आपका, साहिबजादा अफरान और फ़खर ज़मानी ओपनिंग करेंगे। ये भी अपडेट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और सामने आ चुकी है कि ये दोनों ही ओपनर रहेंगे। उसके बाद जो हमारा नीचे मिडिल ऑर्डर का मसला है उसको हल करने के लिए इरफान खान न्याजी को क्या पता साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो होम सीरीज है टी20 सीरीज है उसमें जगह दी जाए, स्क्वाड के अंदर उसको रखा जाए। एक लंबे अरसे से वो भी थोड़ा बहुत बाहर ही होगा, हालांकि वो टी20 का प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। मान सिवा जो मोहम्मद हारिस है उनके ऊपर ही बातचीत हुई, उनको ही बाहर करने का क्या कि जी अब इसको रेस्ट दो, इसकी जगह हम रिजवान को लेकर आए थे। लेकिन रिजवान के ऊपर भी यही कहा गया कि जी हमारा ऊपर स्लॉट पूरा है, रिजवान नीचे खेल नहीं सकता 4-5 के ऊपर, तो रिजवान को कहाँ पर लेकर आए। तो इन्हीं दो वजूहत की वजह से बाबर और रिजवान इस वक्त बाहर है कि जी उनका टीम में कौन सा नंबर बन ही नहीं रहा, कोई नंबर ही नहीं बचा, इसी वजह से हम उसको सिलेक्ट नहीं करें। और माइक हैसन बिल्कुल भी हक में नहीं है, बस ये बोल देते हैं कि जी बाबर रिजवान बड़े प्लेयर हैं, ये बोलने से कुछ नहीं होता, बाकी जो काम करना होता है वो तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा। मीडिया के ऊपर माइक हैसन दीगर लोग जो हैं मैनेजमेंट के हिस्से में जो कोचेस हैं वो आकर मीडिया के आगे तो ये बोल देते हैं बाबर रिजवान गुड प्लेयर, अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन जब मीटिंग के अंदर बात आती है कि जी इनको बैक करवाया जाए तो वहाँ पर हमारे कोचेस भी यही चीज़ आगे रख देते हैं जी इनकी जगह ही नहीं है, हमारा ओपनिंग स्लॉट पूरा मिडिल ऑर्डर स्लॉट बचा हुआ है, हमें वहाँ पर परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर चाहिए। वहाँ पर परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर तो बाबर रिजवान है नहीं जो आकर 5-6 पर खेलेंगे या 3-4 पर खेलेंगे, तभी हम इनको साइड लाइन कर रहे हैं। ये अब तक की रिपोर्ट सामने आई है। बाकी मिडिल ऑर्डर के अंदर बताया जा रहा है कि 2 तब्दीलियाँ शायद की जाएँ। एक तो इरफान खान न्याजी को स्क्वाड के अंदर लेकर आया जा रहा है, वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। देखो हसन अवाज है वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं बल्कि वो ओपनिंग स्लॉट में था, कभी आप उसको कहाँ पर खिलाते हैं, कभी आप कहाँ पर खिलाते, उसका पक्का नंबर नहीं है। बाकी मोहम्मद हारिस का भी जो स्लॉट है वो ओपनिंग स्लॉट है, देखा जाए तो ठीक तरीके से, या आप मिडिल ऑर्डर के ऊपर खिला सकते हो, वैसे ओपनिंग स्लॉट ही है। बाकी आप उसको 4-5 के ऊपर खिलाएं तो वो वहाँ पर भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। ये भी मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई कि हारिस को भी रेस्ट करवाया जाए, लेकिन कह सकते हैं सलमान अली आगा और माइक हैसन ने हारिस को एक और चांस देने का कहा कि जी हारिस को हम एक और चांस देंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि स्क्वाड में हद मार के 2 तब्दीलियाँ होंगी स्क्वाड के अंदर। एक तो इरफान खान न्यादी को लेकर आया जाएगा, बाकी 2 या 3 प्लेयरों को, 2 हद मार के प्लेयरों को ड्रॉप किया जाएगा, या हारिस रऊफ क्या पता आपको होम सीरीज से ड्रॉप दिखाई दें जैसी उनकी बॉलिंग, क्या पता उनको कहा जाए कि जी आप थोड़ा लंबे रूट की क्रिकेट खेलें, फिर आप टी20 के अंदर आपसे 4 ओवर प्रॉपर नहीं होते हैं, क्या पता ये भी हो सकता है कि हारिस को इस सीरीज के अंदर रेस्ट कराया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। बैकअप के ऊपर नसीम है, दीगर इरफान आपके हसन अली हैं, वसीम जूनियर बैठे हैं, ये नाम है जो बैकअप के ऊपर एशिया कप में भी दिखाई है, वसीम जूनियर और हसन अली, जो कि इन्हीं को ही अब तो होम सीरीज में इन्हीं को मौका दिया जाएगा। हारिस को बैठाकर इसी के साथ साथ हसन अली को 11 के अंदर खिलाया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। क्या पता हारिस को ड्रॉप करके किसी और को ले आए, ये भी हो सकता है, लेकिन मोहम्मद हारिस को ड्रॉप नहीं किया जाए। हारिस रऊफ का कुछ नहीं पता, उनको ड्रॉप शायद कर दिया जाए इस सीरीज से, फिर आगे उनको मौका दे दिया जाए। बाकी मोहम्मद हारिस के ऊपर सवालिया निशान उठा था कि यार हम दूसरा विकेट कीपर इसकी जगह लाएं, तो रिजवान को लेकर आए थे। मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ रही है तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिजवान को मौका देते, लेकिन कोचेस और कह सकते हैं कि कप्तान सलमान अली आगा ने जैसे बाबर आजम के ऊपर बात की कि उनका स्लॉट कहीं नहीं बन रहा, स्लॉट पूरा ऊपर बाबर को क्या 5वें पर आकर खेलेगा, जो अगर हम उसको ये खिला भी लें स्क्वाड में ले लें, तो रिजवान के ऊपर भी यही बात की गई कि जी रिजवान कहाँ पर खेलेगा, 5-6 पर खेलेगा, वो 5-6 पर खेलता ही नहीं, वो प्लेयर नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि बाबर रिजवान की फाइल को बंद कर दिया गया ये चीज़ें बोलकर। बाकी जो स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसकी अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूँ 12 से
14 अक्टूबर के दरमियान हो सकती है। ये अब तक की रिपोर्ट सामने आ रही है कि 12 से 14 अक्टूबर के दरमियान T20 स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने होम सीरीज़ खेलनी है। उसके लिए 14 से आप कह सकते हैं कि 12 से 14 तक स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। बाकी दूसरी जानिब स्क्वाड जो है हमारा, उसमें 2 या हद मार के 3 तब्दीलियाँ कह सकते हैं कि टीम के अंदर हो। फास्ट बॉलर एक गिराया जाएगा, वहाँ से इरफान खान न्याजी को लेकर आया जाए, क्या पता फिर हसन अली और इसी के साथ साथ वसीम जूनियर को 11 के अंदर प्रॉपर मौका दिया जाए। ऐसे भी करेंगे क्योंकि ये बैकअप के ऊपर एशिया कप में बैठ रहे हैं, ट्राई सीरीज़ में भी बैठ रहे हैं, तो इनको मौका देना आग भी बनता है। बाकी फ़हीम भी होंगे, नवाज़ भी होंगे। हसन नवाज़ का कुछ नहीं पता, उनको लेकर जाते नहीं। बाकी हुसैन तलत की सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्या पता उसको साइडलाइन कर दिया जाए। ये तीसरी तब्दीली हो सकती है हुसैन तलत के तौर के ऊपर। तो मैंने आपको स्क्वाड की अपडेट दे दी, 2 से 3 तब्दीलियाँ होंगी और 12 से आप कह सकते हैं कि 14 के दरमियान स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा।